अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये दुनिया में 4 कैटेगरीज की बॉडी है, जिसको कहते हैं स्वस्तिक। क्या बोलते हैं? स्वस्तिक वो 4 गति का सिंबल है। और जो लोग 4 गति में से छूटना चाहते हैं, इसको सेंटर में आना पड़ेगा। सेंटर इज अ सोल एंड स्वस्तिक इज अ गति। गति समझते हैं ना? मनुष्य गति, तिर्यंच यानी पशु योनि, नर गति और देव गति। और जिसको सेंटर में आओ, सेंटर का मतलब सोल और गति का मतलब अवस्था। अवस्था में घूमना वो गति है, सेंटर में आना उसका नाम है मुक्ति का मार्ग। तो चारों प्रकार का जो बॉडीज है, देवलोक, नर्कलोक, पशुलोक और मनुष्य लोक, ये चारों लोक की बॉडी कुदरत ही तय करती है और देती भी। अगर मेरा कर्म ह्यूमैनिटी वाला है तो मेरे को मनुष्य गति की बॉडी मिलेगी और कर्म के भुगतान ये बॉडी से होगा। अगर मेरा कर्म एनिमलिस्टिक यानी पाशवता वाला है तो मेरे को पशु योनि का बॉडी कुदरत देगी और पशु योनि में मैं कर्मों की भुगतान करूंगा। अगर मेरा कर्म राक्षसी है तो कुदरत मेरे को नरगति का बॉडी देगी और वहां मैं कर्मों की भुगतान करूंगा। अगर मेरा कर्म डिवाइन कर्म है तो देवलोक की बॉडी मिलेगी, वहां कर्म की भुगतान करूंगा। मगर बॉडी इज गिवन बाय द लॉ ऑफ नेचर। एक मिनट। तो इसीलिए बॉडी हम है और हमारी चॉइस है और हमारा मैनेजमेंट है, वो कभी हो सकता नहीं है। ठीक है? इसीलिए मैं बाद में कहूंगा। इसीलिए पहले मन में से निकाल दो कि शरीर हम है, नंबर 1, और शरीर का कंट्रोल मेरे पास है। ये 2 बातें निकाल दो। आपके पास कुदरत ने श्वास लेने की भी फ्रीडम नहीं दिया है। अगर कुदरत ने आपको दिया होता तो रात को सो नहीं पाते। बोलते नहीं है। आपको मानना पड़ेगा कि मैं श्वास नहीं ले रहा हूं। अगर मैं लेता तो रात को सो बोलते नहीं है। सही है, भूल जाते हैं। लेते ही। अगर मैं अनकॉन्शियस हो गया तो मरना ही है, फिर श्वास कौन लेगा? मगर मैं लेता नहीं। मेरे आयुष्य कर्म के मुताबिक मेरे को श्वास लेना ही पड़ेगा। मैं जागू या सो जाऊं, मैं कॉन्शियस हूं या अनकॉन्शियस हूं। आप सबको मालूम है कि हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे अनकॉन्शियस लोग भी जीते हैं। यस और नो? क्या वो अपनी मर्जी से श्वास लेते हैं? तो फिर जीते क्यों हैं? क्योंकि तो हम तो मानते हैं कि हम श्वास लेते हैं। ये सब भ्रांति है। न हम शरीर है और न ही शरीर को चलाने की फ्रीडम कुदरत ने हमको दिया है। हम जन्म लेते हैं तो माँ बाप भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, हाँ या ना? नहीं कर सकते। हम जन्म लेते हैं तो प्लेस का भी सिलेक्शन नहीं कर सकते, भाई बहन का सिलेक्शन, और पैदा होते हैं धर्म मिलता है वो भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। यस और नो? बताओ, वेयर वी आर एंड वेयर इज अवर फ्रीडम? जहां कोई चॉइस ही नहीं है वो फ्रीडम है? न बॉडी में फ्रीडम, न बॉडी चलाने की फ्रीडम, न माता पिता भाई बहन धर्म घर
में फ्रीडम, और जन्म के साथ जो सुख दुख के संजोग आते उसमें भी फ्रीडम नहीं है। राम को भी बिना इच्छा वनवास जाना पड़ा। बोलते नहीं है। सही है। उनकी बिना इच्छा सीता को ले गए कि उनकी इच्छा थी, और उनकी मर्जी ना होती हुए भी रावण के साथ युद्ध करना पड़ा। यस और नो? यस। कृष्ण भगवान ने बहुत समझाने की कोशिश किया कि 5 गांव भी दे दो तो भी युद्ध रुक जाता। मगर ये तो होना ही था, जो महाभारत निश्चित था। क्या करें, इसमें कृष्ण भी क्या कर सकते? समझ में आता है? क्या करेंगे? युद्ध करना ही पड़ा। यहां रावण की फैमिली खत्म हो गई, यहां कौरवों की फैमिली खत्म हो गई। यस और नो? राम भी रावण को समझाने में फेल हुए। यस और नो? और कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझाने में फेल हुए, और महावीर घोषालक को समझाने में फेल हुए। समझ में आया? राम को 14 वर्ष वनवास, पांडवों को 12 वर्ष वनवास, और भगवान महावीर को 42 साल का वनवास। बोलते नहीं है। ये चॉइस थी, ये पसंदगी थी कि कंपलसरी था? और हम मानते हैं हमारा जीवन हमारी चॉइस वाला है। यही तो अज्ञानता है। यस और नो? हमारे गुजराती में कहा था, हूं करो एज अज्ञान। आप क्या कर सकते हैं वो तो बताइए। न बॉडी आपका है, न बॉडी का ऑपरेशन आपका है, न श्वास लेने की फ्रीडम आपकी है, न कर्मों की भुगतान आप बनाते हैं, संजोग बनाता है। बॉडी इज अ सफरर, दे आर नॉट क्रिएटर ऑफ द सर्कमस्टांसेस। ये शरीर संजोग बनाता है सुख दुख का, वो तो सफरर है। समझ में आया? लास्ट में श्वास बंद भी कुदरती करती है, हमारे पास चॉइस नहीं। मगर हम क्या मानते हैं? देखो कितना अभिमान, कितना अहंकार और कितना अज्ञान। हमारा कुछ भी नहीं है, फिर बोलता हमारा सब कुछ है। कई लोग कहते कि स्वामी जी इतनी मेहनत से हमने परिवार को बनाया है, सजाया है, इतनी मेहनत से हमने पैसा कमाया है, बंगला बनाया है, मोटर गाड़ी बनाया है, बिजनेस बनाया है, पैसा में बैंक बैलेंस बनाया है, गोल्ड डायमंड सिल्वर लाए हैं, मेहनत से लाए। आप कैसे कहोगे कि हमारा नहीं है? तो मैंने कहा चलो मैं मान लूं कि आपका है, ठीक है। फिर आप कहोगे मैं साथ में लेकर जाऊंगा तो मैं मानूंगा। बोलते नहीं है। नहीं ले जा सकते। ले जाते भी नहीं, और मेरा भी है, दो हो सकता है। बोलते नहीं है। कैशियर को पूछो, यू काउंट द मनी, यू कैन नॉट टेक अवे। बोलते नहीं है। यस और नो? हम भी दुनिया में जो भी अपने पुण्य के आधार से जो कुछ भी मिलता है इसका यूज कर सकते हैं, कैरी ऑन नहीं कर सकते। यस और नो? सच्चाई को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, और ये सच्चाई सनातन है। ये कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं है। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ जो सबके लिए है। आपका धर्म क्या है, आपका गुरु भगवान क्या है, ये सब्जेक्ट नहीं। लॉ ऑफ नेचर एंड यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस सबके लिए एक और समान, माने तो भी और न माने तो भी। दुनिया का कानून हमारी मान्यता के मुताबिक काम नहीं करता है। यस और नो? कानून कानून होता है, आप मानो या न मानो। वो स्वयं वो काम करता है, उसके बियॉन्ड कोई जा सकता नहीं। जा सकता है? नहीं जा सकता है। किसी की मर्जी से जीवन नहीं था, न राम की मर्जी से जीवन था, न कृष्ण की मर्जी से जीवन था, न महावीर की मर्जी से जीवन था। और हम कहता है हम अपनी मर्जी से जीते हैं।
यही तो अज्ञान है और यही तो अहंकार है, क्योंकि वास्तविकता से हम बहुत दूर हैं। We don't know the fact of universe. We have only know the religious relative truth as a social and religious. We don't know the spiritual. आध्यात्म क्या है, आध्यात्म विज्ञान क्या है, वो हमको मालूम नहीं है। और कई अवतारों से इस तरह जीते हैं।